हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर शुरू किए थे। आज इस चैप्टर का डे नंबर 2 है। ठीक है, तो डे नंबर 1 में इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स को हम लोग बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग डे नंबर 1 के अंदर इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आज डे नंबर 2 है। तो अभी हमको फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं। तो टोटल 2 मेथड्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, जिनमें से आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को निकालना सीखेंगे। इसी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टुडे इज डे नंबर 2 एंड आज फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ये आपने क्लास 9th में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, इस क्लास में बिल्कुल अच्छे से पूरे बेसिक से हम लोग इसको सीखेंगे। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। ठीक है, वर्ड में क्या आ रहा है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसके हमको रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो टर्म आपको दिया है जो मिडिल वाला, इसको 2 पार्ट्स में कुछ इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना होता है कि इन दोनों को जब हम लोग ऐड करें तो यही मिडिल वाला टर्म आपको मिले, और जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये जो दोनों किनारे वाले टर्म्स दिए गए हैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आपको वैल्यू मिले। जैसे सपोज मान लो -22x को ए और बी 2 पार्ट्स में हम लोग ब्रेक डाउन किए, तो जब इन दोनों को आप ऐड करो तो आपको -22x मिलना चाहिए। यानी जब आप a प्लस बी करो तो आपको -22x मिलना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको इस मतलब क्वेश्चन में जो दोनों किनारे वाले टर्म्स दिए हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल वैल्यू मिले, यानी 9x² इंटू 8 यानी 72x² के इक्वल आपको वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन है मिडिल टर्म्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते समय। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -22x को 2 पार्ट में अगर ब्रेक डाउन करना होगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? जो भी आपके दोनों किनारे वाले टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आया है, ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आया है, इस 72 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो एंड वहां से हम लोग दिमाग लगाएंगे कैसे हम लोग -22x तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो 72 मिला है इसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 72 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 36 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 18 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 9 मिलेगा, 3 से करोगे तो 3 मिलेगा, फिर 3 से करोगे तो 1 मिलेगा। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बिल्कुल ध्यान से सुना, अगर यहाँ पे आप इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और इन तीनों टर्म्स को एक साथ रखते हो तो ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे हमको 22 मिलेगा कि नहीं? तो डेफिनेटली मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने पे आपको 22 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो आपको -22 चाहिए। तो -22 लेने के लिए इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा और इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये x वाला टर्म है तो दोनों के पास हमको x भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग मिडिल टर्म यानी -22x को ब्रेक डाउन किए हैं। अब इनके बगल में जो दोनों टर्म्स थे उनको भी लिख लेते हैं। कितना है? 9x² और इधर +8 है, तो यहाँ पे 9x² हो जाएगा और यहाँ पे +8 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में क्या दिया था? 9x² -22x + 8 इज इक्वल टू 0 आपको क्वेश्चन दिया था, और -22x को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किए हैं, -4x -18x। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको -22x मिल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों किनारे वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल यानी कि 72x² के इक्वल आपको वैल्यू मिल जाएगा।
ठीक है। अब आपके पास ये जो निकल के आया है, यहाँ से आप कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। 9x² माइनस 4x, 9x² माइनस 4x माइनस 18x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। अब दो दो टर्म्स को हम लोग पकड़ के यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप पहले एक साथ पकड़ लो, उसके बाद से इन दोनों को आप एक साथ पकड़ लो और यहाँ से कॉमन ले लो तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले टर्म से आप x कॉमन निकालोगे तो ये 9x माइनस 4 हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप -2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे भी 9x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मिला लो इसको। ठीक है, ठीक है। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स में आपको मिले हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख लो और एक ब्रैकेट में आप इस x को और -2 का लिख लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो निकल के आया है, इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाई 1 करके 0 से इक्वेट करो और यहाँ से आपको x के दो वैल्यू मिलेंगे जो आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है, 9x माइनस 4 इंटू x माइनस 2, 9x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिला है। तो 1 बाई 1 करके दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। ये जो पहला वाला ब्रैकेट आपको दिया है 9x माइनस 4, इसको अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो 9x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4 बाई 9 आपको यहाँ से मिलेगा। एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके दो रूट्स होंगे, पहला 4 बाई 9 एंड दूसरा 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क में घर पे ट्राई करना। देखो इसको आप घर पे ट्राई करना एंड इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। ठीक है, अब एक रूट्स वाला प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हमको करना है, ये सीबीएसई बोर्ड में 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी सेम उसी प्रकार से करना है। ये आपको जो बीच वाला टर्म दिया है इसको दो पार्ट्स में इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना है कि इन दोनों को जोड़ने पे 10x मिले और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो किनारे वाले दो टर्म्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल वैल्यू मिले। जैसे मान लो आप इसको दो पार्ट a और b में ब्रेक डाउन कर दिए, तो a प्लस b का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10x होना चाहिए। एंड a इंटू बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, दोनों किनारे वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, यानी √3x² इंटू -8√3 के इक्वल होना चाहिए। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका -24x² हो जाएगा। कैसे भैया, देखो √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और x², यानी √3x² इंटू -8√3 करोगे तो डेट विल बी इक्वल टू -24x²। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहां पे हम लोग मिडिल टर्म्स को किस प्रकार से ब्रेक डाउन किए थे, जो भी मल्टीप्लीकेशन वाला वैल्यू आ रहा है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड वहां से पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी जो 24 अपने पास निकल के आया है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 24 जो अपने पास निकल के आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 को 2 से करोगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हो। राइट, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 10x चाहिए, तो इसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना है कि हमको 10 मिले। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को एक साथ रख लो और इसको अकेला रख लो तो ये 2 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, हमको 10 चाहिए तो इन दोनों को घटाने पे हमको 10 मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यू है यहाँ पे 10 प्लस में है, यानी जो बड़ा वाला वैल्यू है इसको हमको प्लस में रखना पड़ेगा और इसको माइनस में रखना पड़ेगा और दोनों के पास x लगाना होगा। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया था, ध्यान से देखो,
क्वेश्चन कितना दिया था, √3x² प्लस 10x, √3x² प्लस 10x माइनस कितना है 8√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे जो मिडिल वाला टर्म है 10x, इसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन किए हैं, -2x और 12x। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको 10x मिलेगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों किनारे वाले टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, यानी कि -24x² के इक्वल आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लो √3x² एंड इधर लिख लो -8√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कॉमन लेके बहुत आसानी से फैक्टराइज करके आप इसका रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मिडिल वाला टर्म है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये करना बहुत आसान है। क्या करेंगे, दोनों किनारे वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड वहाँ से पेयरिंग करके देखेंगे कि किस प्रकार से दो पार्ट्स में उस प्राइम फैक्टराइजेशन वाले टर्म्स को स्प्लिट किया जाए, ताकि उसको जोड़ने और घटाने पर मिडिल वाला टर्म हमको मिले, ठीक है। तो जो मिला है ये फटाफट से यहाँ पे कॉमन लेंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे फटाफट से लिखते हैं √3x² माइनस 2x, √3x² माइनस 2x प्लस 12x माइनस कितना है 8√3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग दो दो टर्म्स को पकड़ेंगे और कॉमन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो x कॉमन निकल सकता है, तो x कॉमन निकालोगे तो √3x माइनस 2 आएगा, ठीक है। कोई भी फैक्टराइजेशन सही कब होगा आपको कैसे पता चलेगा, जो दोनों ब्रैकेट आ रहा है कॉमन लेने के बाद से दोनों में वैल्यू बिल्कुल सेम आना चाहिए। मतलब यहाँ पे √3x माइनस 2 आया है, तो यहाँ पे भी √3x माइनस 2 ही आना चाहिए। अब आप पूछोगे तो आना चाहिए, ठीक है भैया, लेकिन आप लिखे पहले क्यों हैं, तो अभी बता रहे हैं क्यों लिखे हैं, ठीक है। जैसे देखो, आप इन दोनों से कॉमन निकाले हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। इन दोनों से आप x कॉमन निकाले हो तो आपके पास √3x माइनस 2 बचा है, लेकिन हमको ये भी बात पता है कि जितना यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू आया है सेम उतना ही वैल्यू ब्रैकेट में यहाँ पे आता है, तब अपना फैक्टराइजेशन सही होता है। मतलब जितना यहाँ पे लिखा है सेम उतना ही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। एंड यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे √3x बचा है तो बाहर क्या निकला होगा, तो बाहर निकला होगा आपका प्लस 4√3 बाहर निकला होगा। हमको कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12x मिल रहा है, एंड जब इससे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8√3 मिल रहा है, यानी 4√3 यहाँ से बाहर कॉमन निकला होगा, तो ये इस प्रकार से रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कॉमन लेना अच्छा लगता है तो आप कॉमन भी निकाल कर डायरेक्टली बना सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x माइनस 2 इंटू x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो आपके पास वैल्यू निकल के आया है 1 बाई 1 करके दोनों ब्रैकेट को आप 0 से इक्वेट कर दो, आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट कितना है √3x माइनस 2, ठीक है। तो √3x माइनस 2 को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 बाई √3 हो जाएगा। एंड जो अपना सेकेंड वाला ब्रैकेट है डेट इज x प्लस 4√3, x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -4√3 आएगा, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, वन ऑफ देम इज 2√3 एंड अनदर इज -4√3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बना सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है 2017 में, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, उसको फटाफट से देखते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। तो इसको आप क्या करोगे, देख सकते हो ये
2010 और 2012 दोनों में पूछा है, तो इसको हम केवल स्प्लिट करके दिखा दे रहे हैं। आप इसको घर पे ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज सबसे जो मेन काम है वो स्प्लिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म आप देख लो, मिडिल टर्म रूट के अंदर है, तो इसको हमको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो मान लो इसको ए और बी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू -2√6x होना चाहिए, एंड ए इंटू बी का वैल्यू, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू, ये दोनों किनारे वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, यानी 3x² इंटू 2 इज इक्वल टू 6x² के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये आपको जो वैल्यू दिया है, ठीक है, इस 6 को आप √6 दो बार लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो 3 लिखा है, तो इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो 6 है, इसको आप √6 और √6 दो बार लिख सकते हो, बिकॉज आपके क्वेश्चन में √6 दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और फटाफट से देखते हैं ये कैसे स्प्लिट होगा। तो 3x² माइनस 2√6x, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना था, तो बीच में यहाँ पे आपको √6 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। अगर आप इन जो दोनों किनारा वाला आपका वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई किए थे, तो आपके पास 6x² आ रहा था। तो अगर उस 6 को आप √6 और √6 लिखो, क्योंकि लिख सकते हो, तो ये आपको वैल्यू आता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे दोनों के पास माइनस लगा दो एंड x लगा दो, यानी -√6x माइनस √6x को जब आप ऐड करोगे तो -2√6x आपको मिल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6x² मिल जाएगा। मतलब -2√6x को आप इस प्रकार से दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा एंड यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास जो निकल का है, इसमें आप कॉमन लो और दो ब्रैकेट्स आपको मिलेगा, दोनों को 1 बाई 1 करके 0 कर दो, तो वहां से आपको इस इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब ये एक अगला क्वेश्चन है, इस टाइप से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही सवाल है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होता है उसको आप 0 से इक्वेट करोगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू -3 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू -1 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें x का वैल्यू -3 और -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू इसमें डाल दोगे तो ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनने लगेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसको फैक्टराइज करके इसके हमको रूट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो पहले इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, 14/x + 3 कितना है, 14/x + 3 -1 इज इक्वल टू 5/x + 1। कितना है, 5/x + 1, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे x + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, माइनस x + 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हो, बिकॉज ये फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो ठीक है। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाए आपका 14 - x - 3 और नीचे x + 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x + 1, ठीक है। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसको करोगे तो 14 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 11 आएगा, यानी 11 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, 11 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा। एक बार इसको मिला लो, 11 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। 5 बाई एक्स प्लस 1। अब आपके पास जो वैल्यू निकल के आया है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो 11 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देन उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, एंड देन उसको कैलकुलेट करेंगे उसके रूट्स को। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x में से आप ये x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 15 हो जाएगा। राइट, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये माइनस में है तो इसको हम लोग RHS में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये जो 10x है उसको भी RHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5x, और क्या हो जाएगा, ये 11 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये आपको मिलेगा। इतने बड़े से एक्सप्रेशन जो कि आपको डरावना दिख रहे थे उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक छोटू सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। ये जो बीच वाला टर्म है इसको x और y दो पार्ट्स में इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना होता है कि दोनों को हम लोग ऐड करें तो माइनस 5x मिले, एंड दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों किनारे वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर के इक्वल हमको वैल्यू मिलना चाहिए। राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जो लिखा है, तो यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखना। इसको अगर आप माइनस 4x और माइनस x में ब्रेक डाउन करो तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको माइनस 5x मिल रहा है, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन दोनों किनारे वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 4x स्क्वायर के इक्वल वैल्यू मिल रहा है, और किनारा वाला टर्म प्लस 4 हो जाएगा और इधर x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई करोगे तो इस इक्वेशन के आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो x माइनस 4 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को आप 1 बाई 1 करके 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आपको 4 मिलेगा एंड यहाँ से x का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। यानी जो आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। ठीक है, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई किए थे तो अपने पास एक छोटू सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया था। वो कितना था, ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 निकल के आया था, और जब इसमें हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसको फैक्टराइज किए तो अपने पास x का दो वैल्यू आया, एक 4 और एक 1। तो ये जो दोनों निकल के आया है ये इस इक्वेशन का आप रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो या फिर जीरोस बोल लो। ठीक है, आप रूट्स बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो या फिर जीरोस बोल लो। ठीक है, तो इस प्रकार से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके आप बहुत आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है।
अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लेक्चर को दोबारा उस पॉइंट पे सुनो, डेफिनेटली हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके दिन, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में डे नंबर 3 में। वहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।